बोलो भारत माता की। जब गुजरात के गृह मंत्री स्वयं विराजमान हो, जगदम्बा की आराधना विश्व भर में हो रही हो, ऐसे में मां की जयकार हल्की आवाज में हो, ये किसी भी बेटे को शोभा नहीं देता। અને પ્રદીપભાઈ, મારી ઈચ્છા એવી છે કે આપણે ભારતીની જય જયકાર એવી રીતે કરીએ કે અહીંથી આવાજ ઠેઠ અમેઠી સુધી પહોંચે, કારણ કે હજી લોકો અમેઠીમાં પણ મને ગુજરાતની જ વહુ કહે છે। તો બોલો ભારત માતા की। अक्षय भाई को अपना आशीर्वाद देने आई मेरी स्नेही बहनें, सम्मानित भाइयों को इस मंच से प्रणाम करती हूं। आप सबका वंदन एवं अभिनंदन करती हूं। मां जगदम्बा का स्मरण कर जब आज आपके इस कार्यक्रम में मैं आ रही थी तो देवू भाई बड़े प्रसन्न चित्त से कह रहे थे, मैया के गांव आ रही हो। और एक सुखद संयोग है कि जिस दिन मेरा इस मंच पर आना हुआ है, सप्तमी का वो दिन मां काल रात्रि की शोभा बढ़ाता है। मां का ये स्वरूप तब धारण करती है जगदम्बा जब राक्षसों का संहार करना हो, सत्य की जीत करनी हो और असत्य का नाश करना हो। और शायद ये मां की ही असीम कृपा है कि मैया के गांव में आज देश की राजनीति में, लोकतंत्र के इस उत्सव में अक्षय जनता के सामने सहयोग का पात्र मांग रहा है। यह सहयोग इसलिए ताकि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा विस्तार में आप सौनी सेवा करी सके। यह सहयोग किस लिए? ताकि लंबे अरसे से चले आ रहे कुछ मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी आपको समाधान दे सके। आज जगदम्बा के चरणों में मैया के इस गांव से यही प्रार्थना अर्पित करती हूं कि मां विकास रूपी आशीर्वाद हमें देगी जब मां के भक्त 3 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और अक्षय के पात्र में अपना आशीर्वाद देकर इन्हें गुजरात की विधानसभा ले जाएंगे। प्रदीप भाई ने आज अपने वक्तव्य में कहा, कांग्रेस पार्टी की आज राष्ट्र भर में अगर चर्चा होती है तो चर्चा मात्र ये कि एक ऐसी पार्टी बन चुकी है कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को अंदर ही अंदर तोड़ते जा रही है। और कांग्रेस पार्टी का इस प्रकार से बिखरना किसी के लिए आश्चर्य की बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक सत्य है, हित से बड़ा माने तो ऐसे संगठन का ध्वस्त होना इस मिट्टी पर निश्चित है। आज कांग्रेस का बिखरना उन राष्ट्रभक्तों को आश्चर्यचकित नहीं करता जिन्होंने कांग्रेस को नई नीतियों पर जाते देखा है। वो कौन सा नया ऐसा कर्तव्य है जिसके करते कांग्रेस के नेता आज राष्ट्र भर में अप्रिय हो गए हैं।
आज जब भाजपा के नेताओं के प्रति आप सबकी दृष्टि पड़ती है तो भाजपा का कार्यकर्ता बड़े गर्व से कहता है कि एक एक नेता जो इस मंच की शोभा बढ़ाता है वो नेता किसी राजनीतिक परिवार का हिस्सा नहीं, बल्कि अपने पुरुषार्थ से, अपने संघर्ष से भारतीय जनता पार्टी में अपनी एक अमिट छाप छोड़ता है। यह भाजपा का गौरव है कि गुजरात के एक सामान्य से परिवार में जन्मे एक गरीब मां के पुत्र को भारतीय जनता पार्टी का संगठन कार्यकर्ता के रूप में निर्मित करता है और वो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से गुजरात की नई विकास गाथा लिखता है और गुजरात में कीर्तिमान स्थापित करने के बाद देश का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनता है। एक तरफ अपनी पुरुषार्थ से नेतृत्व की कमान संभालने वाली भारतीय जनता पार्टी और दूसरी ओर एक ऐसी कांग्रेस पार्टी जिसमें नेतृत्व इस बात से तय किया जाता है कि आप किस घर में, किस परिवार में जन्मे हैं और उस परिवार ने देश की तिजोरी से कितना पैसा लूटा है। दुर्भाग्य है इस देश का कि वर्षों वर्ष कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने सरेआम भ्रष्टाचार कर राष्ट्र की तिजोरी को लूटकर जनता को विकास से वंचित रखा। हम सब स्तब्ध थे जब कांग्रेस के एक नेता ने बड़े गर्व से कहा कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गरीब तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसा हो जाता है। એટલે કોંગ્રેસના નેતાએ પોતે જ કહ્યું, સ્વીકાર્યું કે 90% પૈસા અમે જ ખાઈ જઈએ છીએ, कि 90% पैसा कांग्रेस का नेतृत्व, कांग्रेस की सरकार खा जाती है। इस प्रकार की घोषणाओं को देश ने देखा है और इसीलिए जब देश की बागडोर गुजरात के एक बेटे के हाथ में सौंपी गई तो नरेंद्र भाई मोदी ने ऐलान किया कि देश की तिजोरी से अगर 1 रुपया भी निकला तो वो सीधा गरीब के खाते में जाएगा। और साल 2014 में नरेंद्र भाई मोदी ने जनधन योजना की शुरुआत की। आप सबको याद होगा जब नरेंद्र भाई मोदी ने घोषणा की कि हम गरीबों का बैंक का खाता खोलेंगे तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उपहास किया था, मजाक उड़ाकर कहा था, अब बैंक નું अकाउंट खोलीने હું કરી લેવાના તમે, શું फायदो। लेकिन नरेंद्र भाई ने इस बात को स्थापित किया कि अगर पारदर्शी सरकार चलानी है तो डिजिटल भारत का निर्माण करना होगा और डिजिटल भारत में भारत की तिजोरी से सीधा पैसा गरीब के खाते में जाएगा। और आज गौरव है हमारा कि मात्र 5 वर्षों में 40 करोड़ हिंदुस्तानियों का जीवन में पहली बार बैंक का खाता अगर किसी ने खोला तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने खोला। कांग्रेस पार्टी के वो कार्यकर्ता, वो नेता जो डींगे हाँकते थे क्या होगा, आज मैं उन लोगों से कहना चाहती हूं कि 40 करोड़ बैंक खाते जो खुले उसमें से 20 करोड़ खाते देश की गरीब बहनों को खुले। और जब कोरोना की आपदा देश पर आई तब नरेंद्र भाई ने कहा
कि इन 20 करोड़ गरीब बहनों को हम 3 महीने तक पैसा इनके खाते में पहुंचाएंगे। और आज देश की जनता ये सुनकर संतोष करती है कि वो जनधन खाता जो साल 2014 से खुलना शुरू हुआ था, उस खाते में इस साल के मात्र 3 महीनों में गरीब बहनों के खाते में मोदी सरकार ने 30,000 करोड़ रुपया सीधा डाला है। आज कांग्रेस के किसी नेता में अगर दम हो तो बतला दे देश की जनता को, गुजरात की जनता को, कि जब वर्षों वर्ष तक कांग्रेस की सरकार रही तब किया ऐसा आयोजन कि गरीब घर की बेटियों बहनों के खाते में 30,000 करोड़ रुपया जाए। ऐसा आयोजन कांग्रेस की सरकार में संभव नहीं हुआ। उस संभावना को, उस संकल्प को पूरा किया तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। इसलिए आज मैया के गांव में कहने आई हूं कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने गरीब परिवार की महिला को घर की लक्ष्मी जैसा सम्मान दिया, उस लक्ष्मी के कमल का फूल का बटन दबाओ जब 3 तारीख को आप पोलिंग बूथ पर आओ। आज इस मंच से आप सबके मध्य में निवेदन करने आई हूं। एक नींव रखी ठोस साल 2014 में नरेंद्र भाई ने नए भारत के निर्माण की नींव, और नरेंद्र भाई ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि अगर नए भारत का निर्माण करना है तो हमें सोचना होगा दिल पर हाथ रख के कि क्या उस नए भारत में हमें शोभा देगा अगर गरीब माताएं बहनें खुले में शौच करने जाएं। ये वो नहीं समझेंगे जो सोने का चम्मच मुंह में रखकर पैदा हुए थे। ये वो समझेंगे जिनकी माताओं बहनों को हर दिन अपमान के साथ दिन की शुरुआत करनी पड़ती। ये वो नहीं समझेंगे जिनके भ्रष्ट कार्यकाल में कांग्रेस के नेता पानी की टंकी में पैसा छुपाते थे। ये वो समझेंगे जिनकी घर की गरीब माताएं बहनें खुले में शौच करने के लिए घर से थोड़ा पानी का पात्र लेकर बाहर जाती थी। नरेंद्र भाई मोदी ने कहा, अगर ये स्वाभिमानी राष्ट्र महिलाओं का सम्मान करता है तो कम से कम गरीब बेटी के लिए एक शौचालय तो बना दो। इस निवेदन को पूरे देश ने स्वीकारा। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में मात्र 5 सालों में 11 करोड़ परिवारों को जीवन में पहली बार शौचालय मिला। वो कांग्रेस के नेता जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे, गरीब को एक शौचालय बनाकर ना दे पाए। आपकी किस्मत वो क्या खाक बनाएंगे। इसलिए 3 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं। आज ये निवेदन लेकर आपके बीच आए हूं। कांग्रेस का नेतृत्व बिखर क्यों रहा है? क्योंकि राष्ट्र जागृत हो चुका है कि वो लोग जो सत्ता की कुर्सी पर बैठते रहे हैं, उन लोगों की ये देश जागीर नहीं है। इस देश में सत्ता की कुर्सी पर वही बैठेगा जो अपने आप को सेवक की भांति देश के प्रति समर्पित करेगा। कांग्रेस बिखर क्यों रही है? क्योंकि एक देश जागृत हो चुका है कि अब हम उनके सामने घुटने नहीं टेकेंगे जिन्होंने वर्षों वर्ष तक गरीब को गरीब रखा, किसान को विकास से वंचित रखा ताकि उनकी राजनीति चलती रहे। यह देश अब जान चुका है कि स्वाभिमानी देश में अगर एक एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना है तो मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलना है। आज जब कांग्रेस के बिखराव की बात होती है
तो अमेठी के पूर्व सांसद की कुछ बातें याद आती हैं। अमेठी के पूर्व सांसद ने कई सपने दिखाए देश के किसानों को। 2013 में तो एक अपना इंटरव्यू देकर कहा कि हम किसान को मुक्त कर देंगे और किसान को बाजार से जोड़ देंगे। 2019 में अपनी मैनिफेस्टो में अपने उस इंटरव्यू का एक अंश डाल दिया, लेकिन जब 7 दशकों के बाद देश के किसान को बिचौलियों से नरेंद्र मोदी ने आजाद किया, तब अमेठी के पूर्व सांसद ने नरेंद्र मोदी पर ही हमला बोल दिया। लोगों ने विचारता था प्रदीप भाई कि कांग्रेस पार्टी ने आ फार्मर बिल थी हूं वांधो छे, फार्मर बिल में छे शू। मैंने कहा किसान के हित में पारित किया गया इस बिल में नरेंद्र मोदी ने सुनिश्चित करवाया है कि 72 घंटे में किसान के खाते में पैसा डाल दिया जाएगा। किसान के बिल में नरेंद्र मोदी ने देश की संसद में सुनिश्चित किया है कि किसान से रिकवरी करने के लिए उसकी जमीन को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा, ना किसान की जमीन कोई जबरन बेच पाएगा। છતાંય લોકોએ મને વિચાર્યું કે આ બધું તો ખેડૂતના લાભ માટે છે, कांग्रेसનો શું વાંધો છે। मैंने कहा भैया जिसके दामाद किसानों की जमीन खा जाए वो दूसरे किसानों की जमीन क्या खाक बचाएंगे। इसीलिए कहना चाहती हूं कि जिस कांग्रेस पार्टी की वर्षों वर्ष राजनीति ये रही है कि लूटो या तो भारत की तिजोरी को या भारत के किसान को, ऐसी कांग्रेस पार्टी का साथ न दें। अक्षय के पात्र में 3 तारीख को पोलिंग बूथ पर आए, कमल का बटन दबाएं और अक्षय रूपी विकास को गुजरात की विधानसभा में ले जाएं। आज मैया के इस गांव में जब कांग्रेस पार्टी कटाक्ष करती है, भारतीय जनता पार्टी आपको कई ऐसे शब्द कहती है जो किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति के गले के नीचे ना उतरे। कटाक्ष करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता कई बार गद्दारी की भी बातें करते हैं। मैं कहती हूं आज उनसे, गद्दारी का यह शब्द कांग्रेस पार्टी के मुंह में शोभा नहीं देता। यह वो कांग्रेस पार्टी है जिसने देश का विरोध तब किया। यह वो कांग्रेस पार्टी है जिसने संविधान का अपमान किया और धारा 370 को हटाते वक्त देश की संसद में यह प्रश्न किया कि क्या देश की संसद, देश के संविधान में इतनी ताकत है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश को एक ही ध्वज के नीचे बांध दे। आज ऐसी कांग्रेस पार्टी गद्दारों की बात करती है। अरे जिन लोगों ने भारत की सेना से प्रमाण मांगा कि बताओ पाकि से स्वर मिलाया, आज वो कांग्रेस पार्टी गद्दारी की बात करती है। अरे ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने जेएनयू में जाकर भारत को टुकड़े करने की बात कही, आज वो निर्लज कांग्रेस गद्दारी की बातें करती है। अगर उनको जवाब देना है तो 3 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाओ, कमल का बटन दबाओ, भारत मां का जयकारा लगाओ। आज ये निवेदन करने आपके मध्य आई हूं। कई बातें ऐसी की हैं भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव में कभी घोषित नहीं की थी, लेकिन परिवारों के सुख के लिए, सुविधा के लिए, सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एक दिन ऐसा आएगा देश
में आज मैया के गांव आई हूं। रंजनबेन यहाँ बैठा छे। હું હમણાં ભાવનગરથી વડોદરા પહોંચી, ત્યાંથી અમે અહીંયા સુધી ડ્રાઈવ કરીને આવતા હતા। રંજનબેને કીધું, બેન કેમ ફાફડા જલેબી ખાધા કે આજે? મેં કીધું લાવ, ફાફડા કેટલાનો હોય છે બેન? બોલો, ફાફડા કેટલામાં લઉં છો તમે બજારથી? ચલો અક્ષયભાઈ, તમે તો જણાવો। ચાલો 10 મૈયાના ગામમાં બેનને મુફતમાં મળે, 10 रुपया હોય ને। किसने सोचा था कि चाय की एक प्याली 10 रुपए की होगी और मोदी सरकार में सुरक्षा बीमा योजना 1 रुपए में 2 लाख का बीमा देगा। अरे किसने सोचा था, किसने सोचा था कि किसान के खाते में हर साल 6,000 रुपया जाएगा। किसान सम्मान निधि की योजना भारत सरकार अपनाएगा, ये किसने सोचा था? आज कांग्रेस पार्टी जो विकास पर प्रश्न चिन्ह उठाती है, उनसे कहना चाहती हूं कि किसान सम्मान निधि के तहत पूरे देश में 10 करोड़ किसानों को गत 1.5 वर्ष में 90,000 करोड़ रुपया दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। गुजरात प्रदेश में 56 लाख किसानों के खाते में 5,000 करोड़ रुपया किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता देखिए। एक तरफ किसान के सम्मान में निधि देती है बैंक के अकाउंट में, दूसरी ओर किसान की सॉइल का टेस्ट करके सॉइल हेल्थ कार्ड दिलवाती है, तीसरी ओर आयुष्मान भारत की कल्पना 10 करोड़ परिवारों तक ले जाती है। गरीब परिवार को राष्ट्र के इतिहास में पहली बार सालाना 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज सुनिश्चित करवाती है। किसने सोचा था? ये सोच, ये कल्पना हकीकत तब बनी जब जनता जनार्दन पोलिंग बूथ पर गई और आप जैसे नागरिकों ने कमल का बटन दबाया। इसलिए आज कहती हूं, अक्षय के लिए नहीं, अपने लिए 3 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाओ, कमल का बटन दबाओ और विकास को घर घर ले आओ। मैया के इस गांव में आप सबसे विदा लेने से पहले कहती हूं कि आज शायद एक मंदिर के सामने आप सबको संबोधित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और मंदिर में जब हम जाते हैं, लक्ष्मी की जब हम कामना करते हैं, पूजा करते हैं, तो हाथ पकड़कर नहीं आती। अरे लक्ष्मी आती है तो कमल पर बैठकर आती है। इसलिए अगर लक्ष्मी को घर लाना है तो कमल का बटन दबाना है। इस विश्वास के साथ तारीख को पोलिंग बूथ पर जाकर कमल का बटन दबाएंगे। इस विश्वास को मैया के गांव में जगदम्बा के चरणों में अर्पित कर अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत।